हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक दिन की बात है। बेमता अपना बही खाता लेकर कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर बाद पास पड़ी मिट्टी से कुछ बनाने लगी, फिर उसे बिगाड़ दिया। पास में खेल रही उनकी बेटी ने मासूम आवाज में पूछा, माँ, ये आप क्या कर रही हो? वह बोली, बेटी, मैं मनुष्य के अच्छे बुरे भाग्य को लिख रही हूँ। इसी के अनुसार मनुष्य अपना जीवन जीता है। बेटी बोली, माँ, फिर आपने तो मेरा भी भाग्य लिखा होगा। वह बोली, हाँ बेटी, तुम्हारा भी लिखा है। बेटी ने सोचा, भाग्य लिखने वाली तो स्वयं मेरी माँ है, तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। यही सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे यह जानना है कि मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। माता कुछ नहीं बोली। बेटी ने यही प्रश्न फिर से दोहराया कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। माँ अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती कि जो लिखा है वह भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। इसलिए वह बोली, बेटी, और किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि वह सोचती है कि अभी तो यह बहुत छोटी है, कुछ दिनों के बाद भूल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन बाद बेटी ने फिर से यही प्रश्न पूछा कि माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे बताइए। बार बार यही प्रश्न करने पर बेमता बोलती है, बेटी, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हें बता दूंगी। अब बेटी अपने 18 वर्ष के होने का इंतजार करती है। माँ सोचती है, अभी बहुत छोटी है, 18 वर्ष की होगी तब तक सब कुछ भूल जाएगी। समय बीतता गया। बेटी 18 वर्ष की होने पर अपनी माँ से फिर वही प्रश्न करती है कि माँ, बताइए ना, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यदि आज आपने नहीं बताया तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। बेटी की यह बात सुनकर बेमता ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे जन्म तुमने जिस बालक को जन्म दिया होगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर बेटी गुस्से में माँ का हाथ झटक कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप मेरी माँ हैं, फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा भाग्य क्यों लिखा? इतना कहकर वह वहां से गुस्से से आग बबूला होकर निकल जाती है। चिमटा उसे रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु वह नहीं रुकती और यह सोचती है, बेमता की लिखी हुई कहानी और अपने भाग्य को लिखे हुए भाग्य को भी मैं बदल कर रहूंगी। उस उनके द्वारा लिखे लिखे लेख को सच नहीं होने दूंगी। यही सोचकर दूर जंगल में जाकर रहने लगती है। वहां वह फल खाकर समय बिताने लगी। उसने सोचा, मैं विवाह नहीं करूंगी, और विवाह नहीं करूंगी तो बेटा नहीं होगा, और बेटा नहीं होगा तो माँ का लिखा सच कैसे होगा। मैं किसी पुरुष की परछाई तक अपने पास नहीं आने दूंगी। पर ऐसा कहाँ होता है। अपने भाग्य के लिखे लेख को तो भुगतना ही पड़ता है। एक दिन दोपहर के समय एक साधु महाराज आए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से बेमता की बेटी बोली, कौन है बाहर? उन साधु ने कहा, बेटी, मैं एक साधु हूं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा, ठीक है, परंतु मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेमता की बेटी पानी का घड़ा बाहर रख दिया। पानी पीने के बाद उनके मन को शांति मिली। वह बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए मन में सोचने मात्र से ही सब कुछ सच हो जाता था। पानी पीने के बाद उन्होंने मन ही मन में उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से बेमता की बेटी के गर्भ में एक लड़का उत्पन्न हो गया। उसने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भाग्य के लिखे लेख को मिटाने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू का आधा भाग लिया और उसमें अपने बेटे को लपेटकर दूर छोड़ दिया और लौटकर अपनी झोपड़ी में आ गई। बच्चे के रोने की आवाज कुम्हार दंपति ने सुनी तो वह वहां पहुंचा जहां वह बच्चा था। वह दोनों निसंतान थे,
इसलिए उस बच्चे को अपने घर ले आए। वह दोनों उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे और बड़े लाड़ प्यार के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार जब बच्चा बड़ा हुआ तब कुम्हार दंपति ने उसे पाठशाला बनाने का निर्णय लिया। वह पाठशाला जाने लगा। वहां उसकी मुलाकात राजा के बेटे से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। उनका आना जाना महल में होने लगा था। महल के लोग भी उसे प्यार करने लगे थे और समय बीतता गया। वह बड़ा हुआ राजा ने उसे अपने घोड़े के अस्तबल में काम दे दिया। कुम्हार का बेटा उसी जंगल में जाता था जहां उसकी माँ बेमता की बेटी रहती थी। वह बाहर जंगल में घोड़े को चराता और उसकी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता जहां बेमता की बेटी रहती थी। वह घोड़े के टापों की आवाज सुनकर बाहर देखती कि एक बहुत सुंदर नौजवान बैठा है। उसके सौंदर्य को देखकर बेमता की बेटी के मन में प्रेम जागृत होने लगा। उसने सोचा, मेरी माँ ने जो मेरा भाग्य लिखा था वह तो सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को दूर जंगल में छोड़ दिया था। मुझे जो डर था वह डर तो अब नहीं रहा। अब मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। बाहर बैठे नौजवान से उसने पूछा, तुम्हारा माता पिता के बारे में बताओ, तुम किस के बेटे हो? नौजवान ने कहा, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और राजा के यहाँ घोड़े के अस्तबल में काम करता हूँ। यह सुनकर संतुष्ट हो गई कि मेरी माँ का लिखा लेख सच नहीं हो सकता। उन दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया। उस नौजवान ने घर जाकर अपने माता पिता को यह बात बताई। उन्होंने भी हाँ कर दी और दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह की सारी रस्में हो गईं। सुहाग बाल की रस्म चल रही थी। तब बेमता की बेटी ने हंसी मजाक में कुम्हार से पूछा कि आप कितने वर्ष के हैं? वह बोला, यह तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष का हूँ। बेमता की बेटी ने कहा, जाओ अपनी माँ से पूछकर बताओ। उसने अपनी माँ से पूछा। वह बोली, यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद 20 वर्ष का हो गया होगा। बेमता की बेटी बोली, शायद से क्या मतलब है आपका? आपको यह भी नहीं पता कि आपका बेटा कब पैदा हुआ? तब कुम्हार दंपति ने उसे सारी बात बता दी कि किस प्रकार वह उन्हें साड़ी के टुकड़े में लपेटा हुआ मिला था। बेमता की बेटी को कुछ आशंका हुई। बोली, क्या आप मुझे वह साड़ी का कटा टुकड़ा दिखा सकते हो? कुम्हार दंपति वह कपड़ा संभाल कर रखा था। उसने वह कपड़ा बेमता की बेटी के सामने रख दिया। कपड़ा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे याद आ गया कि उसकी माँ कहती थी कि उसके लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। उसने यह क्या कर दिया, अपने बेटे के ही साथ फेरे ले लिए। इस शर्मिंदगी के कारण वह साड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर भागी। बाहर पकवान पकाने के लिए आग जल रही थी। वह आग में जलकर कूद गई और जलकर मर गई। तो दोस्तों, उसको अपनी शर्मिंदगी का कारण इसलिए उसने आग में छलांग लगा दी और जलकर मर गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।